होमवर्क में जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, जो क्वेश्चन नहीं बना है उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन डाउट का है वो आपका है 14 का 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 14 का 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई है, मतलब कि आयत में आपका एक लंबाई होता है, क्या होता है आपका चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई को 1 सेंटीमीटर घटा देते हैं और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो वह वर्ग बन जाता है। तो वह वर्ग बन जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वर्ग में आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं कि वर्ग में सही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। यदि आयत की परिमिति आपको दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत का जो परिमाप है वो आपको दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि जो चीज़ आपको यहाँ पर निकालना है, तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो आप क्या कीजिए कि लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पर मान लीजिए L और चौड़ाई को मान लीजिए B। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई बराबर L, यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ इकाई होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि माना कि आयत की लंबाई बराबर L इकाई, लेकिन सेंटीमीटर में डाटा आपको दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और चौड़ाई को लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। इसलिए प्रश्न से क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए, तो लंबाई यहाँ पर है क्या, L है, तो 1 घटाई जाए मतलब कि -1 कर दीजिए, ठीक है, घटा दिए। और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई है, तो चौड़ाई आपका क्या है, B है, 2 सेंटीमीटर बढ़ाई है तो बढ़ा दीजिए 2 सेंटीमीटर, मैंने जोड़ दिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बढ़ाने का मतलब कि जोड़ना और घटाने का मतलब कि आपको माइनस करना है, ठीक है। तो बढ़ा दिए तो वह वर्ग बन जाता है। तो ये आयत वर्ग बन गया, इसका मतलब कि लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग में आपका क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। इट मीन्स कि आपका लंबाई और चौड़ाई उसमें क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, बराबर कर दिए, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं L, ये इधर आएगा तो माइनस में B बराबर 2 और ये इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो लिख सकते हैं L माइनस B बराबर हो गया 3। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। पुनः प्रश्न से आगे क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो, तो आपको पता है कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हो गया 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति, परिमाप और परिधि तीनों एक ही बात होता है। परिधि हम वृत्तीय जो आपका होता है, वृत्त जो आपका होता है उसमें हम यूज करते हैं, और परिमिति और परिमाप जो आपका होता है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, उसमें हम यूज करते हैं। तो परिमाप आपको दिया हुआ कितना, 34 सेंटीमीटर, तो ये परिमाप हो गया बराबर आप लिख सकते हैं 34। 2 से यहाँ पर कट जाएगा 17 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा L + B बराबर हो जाएगा 17। ये आपका आ गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 + 2 से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा L - B बराबर हो गया 3 और L + B बराबर हो गया आपका 17। B से B कैंसिल आउट हो गया तो 2L बराबर यहाँ पर क्या हो गया 20 हो गया। तो L आपका कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, L आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। L 10 सेंटीमीटर हो गया तो क्या लिखेगा, समीकरण 1 में या 2 में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में L का मान रखने पर, L का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो L - B बराबर क्या है 3 है। तो लिख सकते हैं L आपका कितना है 10, तो यहाँ पर 10 हो गया, 3 इधर आएगा तो माइनस में और B उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पर क्या आ गया 7 बराबर B, मतलब कि B बराबर आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या था, इसका लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे क्या, अतः आयत की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि पहला कंडीशन आपका यहाँ पर क्या था कि लंबाई से 1 घटाइए। तो लंबाई आपका क्या है 10 है, तो 10 में से 1 घटा दिए, ठीक है। और फिर क्या कह रहा था कि चौड़ाई में 2 जोड़िए, तो चौड़ाई आपका क्या है 7, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यह वर्ग बन जाता है, तो वर्ग बन जाता है मतलब कि दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है कि 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा और 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। और आपको पता है कि वर्ग में बराबर होता है, तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर आपका दूसरा कंडीशन यहाँ पर था क्या कि इसका परिमाप आपको दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, तो परिमाप अगर इसका आप निकालिएगा तो क्या लिखेगा 2 × L + B। तो L कितना है 10 है और B कितना है 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 17, 17 दूना क्या हो गया 34 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका यहाँ पर आंसर जो है वो आपका क्या है, सही है, ठीक है।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में छोटी भुजा क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है कि ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम देते हैं ABC। इसमें बी आपका क्या है, समकोण है, ठीक है। तो समकोण यहाँ पर लिखा है छोटी भुजा, तो छोटी भुजा आपका यही होता है, ये आपका मान लीजिए कि ये लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। यही दोनों को हम क्या कहते हैं, तो यही दोनों को हम कहते हैं, क्योंकि यही दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं छोटी भुजाएं कहते हैं। छोटी भुजा कह लीजिए, या इसी को हम लोग कहते हैं समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण बनाने वाली भुजाएं छोटी भुजाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दोनों भुजा जो होता है क्या होता है, कर्ण से आपका छोटा होता है। ये आपका होता है कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है जो आपका 90 डिग्री के सामने होता है, ठीक है। और यह जो दोनों भुजा होता है ये कर्ण से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको छोटी भुजाएं कहते हैं। हाँ, इस छोटी भुजाएं में एक आपका कोई बड़ी हो सकता है, एक आपका छोटा हो सकता है, ठीक है ना, या दोनों बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और समकोण बनाने वाली भुजाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों भुजा के मिलने से ही यहाँ पर क्या बनता है, समकोण, माने 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं समकोण बनाने वाली भुजाएं कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये समझाने के लिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। ये आपका एक छोटी भुजा एक्स हो गया और एक छोटी भुजा आपका क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 1 सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर है। क्या मान लीजिए कि एक भुजा आपका 1 सेंटीमीटर है, एक भुजा आपका क्या है, y सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज़ और मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि x आपका बड़ा है और y आपका क्या है, छोटा है, ठीक है ना। किसी को बड़ा और किसी को छोटा मान सकते हैं। ये दोनों में जैसे ये दोनों छोटी भुजा ही कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि यह ए बी बड़ा हो या बी सी आपका क्या हो, छोटा हो, या हो सकता है कि बी सी बड़ा हो और ए बी आपका क्या हो, छोटा हो। तो हमको यह पता नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लिए हैं कि एक्स आपका बड़ा है, वाई आपका क्या है, छोटा है। आप चाहे तो आप वाई को बड़ा मान सकते हैं, एक्स को छोटा मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किए है क्योंकि आगे चल के आपको यहाँ पर है कि छोटी भुजा को बढ़ा दिया, बड़ी भुजा को घटा दिया, तो इस तरह का कंडीशन यहाँ पर दिया है, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से। चलिए, तो लिखा हुआ है कि छोटी दो भुजा, क्योंकि छोटी भुजा दो ही होता है। तो आपको पता है कि त्रिभुज में 3 भुजा होगा, ठीक है। तो 2 भुजा आपका क्या कहलाता है, छोटी भुजा, और एक भुजा आपका क्या होता है, बड़ी भुजा, जिसको हम कहते हैं क्या, कर्ण कहते हैं। तो लिखा है कि छोटी दो भुजाओं का योग कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजा यहाँ पर एक्स और वाई है, तो एक्स प्लस वाई को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे आपका लिखा हुआ है कि यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से लिखेंगे। तो लिखा हुआ है कि यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। तो छोटी यहाँ पर क्या है, तो छोटी आपका है, यहाँ पर हम माने हैं कि y आपका छोटा है, x क्या है, बड़ा है। तो छोटी को बढ़ाने के लिए कह रहा है 1 सेंटीमीटर, तो बढ़ा दीजिए। और आगे लिखा हुआ है और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दीजिए। तो बड़ी आपका क्या है, x है, तो इसको 1 सेंटीमीटर घटा दीजिए। तो यहाँ पर हम घटा दिए, ठीक है। मैंने ये आपका छोटी था तो इसमें हम 1 सेंटीमीटर जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दीजिए। तो बड़ी आपका यहाँ पर x है, तो 1 सेंटीमीटर घटा दीजिए, मैंने माइनस यहाँ पर 1 कर दिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात आता है इसका क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो BC गुना आप क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2, BC आपका क्या है, y है, और ये आपका क्या है, x है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 XY लिख सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका यहाँ पर क्या होगा, 1/2 XY के क्या होगा, बराबर होगा। माने इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये छोटी भुजाओं का योगफल बटा में आपका होता है 2। तो लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। माने जब आप ये करते हैं कि छोटी भुजा को बढ़ाते हैं और इसको 1 मीटर क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर घटाते हैं, तो क्षेत्रफल आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2
इंटू क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा y+1 और इंटू में हो जाएगा x-1। आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि गुना में है, ठीक ना। और आपको पता है कि गुना में क्या होता है, क्रमविन्वय नियम का पालन होता है, तो आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 गुने आधार गुने हो गया ऊंचाई। तो यह क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में इसका पहले क्षेत्रफल क्या था, तो एक्चुअल में इसका क्षेत्रफल था पहले 1/2 XY था। और ये जब इस तरह से हम किए कि छोटी भुजा को अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया और बड़ी भुजा को 1 सेंटीमीटर घटा दिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 बढ़ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये बढ़ गया, ये ज़्यादा हो गया, माने ये आपका क्या है, कम है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो दोनों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से समझिएगा कि लिखा हुआ था कि यदि छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो पहले छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया तो बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिए। तो इससे हुआ क्या कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, बढ़ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। और एक्चुअल में इसका पहले क्या था, तो 1/2 XY था। तो यह जब हम किए तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये बढ़ गया। तो ये बढ़ गया माने ये आपका क्या है, कम है। तो इसमें हम 4 क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो दोनों आपका यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इससे होगा यहाँ पर क्या कि इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 y में अगर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। y में अगर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। फिर y में -x से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -y। एक से करेंगे तो x हो जाएगा, और -x से करेंगे तो यहाँ पर -1। और यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 LCM हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा XY, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8। ये 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आगे हम लिख सकते हैं क्या, XY - y प्लस x - 1 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं XY प्लस में लिख सकते हैं 8। XY से XY यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस में y माइनस में 1 है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा। मतलब कि ये -1 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, x - y बराबर आ गया 9। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इस दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 + 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा x + y बराबर हो गया 15, x - y बराबर यहाँ पर हो गया 9। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 15 9 24। तो x कितना आ गया, 12 आ गया। लिख देते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x + y बराबर है 15। तो लिख सकते हैं 12 + y बराबर 15। लिख सकते हैं कि y बराबर 15 - 12। तो y आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या था कि समकोण बनाने वाली भुजा है, तो समकोण बनाने वाली भुजा आपका यही है, ए बी और क्या है, बी सी है, मतलब कि x और y है। तो लिखेंगे क्या, अतः समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है ना। तो पहला था कि दोनों का योगफल 15 है, तो 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा था कि छोटी को 1 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया। तो छोटी आपका यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 को अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 है, 4 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, 12 है, तो इसको 1 सेंटीमीटर घटा दिया, इसको अगर हम 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 चौक क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पहले इसका अगर एक्चुअल में हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल में आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट, 44 और इसका आधा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आपका, जब हम क्या करेंगे, इसका 1 सेंटीमीटर घटाएंगे और इसमें 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक्चुअल में इसका अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 12 गुना यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। तो 2 से 6 और में, तो 6 से 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18। तो आप देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, कम गया। तो इसमें हम 4 जोड़े थे, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है त्रिभुज का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है,
उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। तो माना कि कमरे की लंबाई बराबर L मीटर, चौड़ाई बराबर B मीटर, इसलिए प्रश्न से, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पर क्या कि माना कि कमरे की लंबाई बराबर L मीटर, चौड़ाई बराबर मान लिया B मीटर, इसलिए प्रश्न से। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हो कि आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ये लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई है। तो लिखा हो कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, मतलब कि ये L आपका 3 मीटर क्या है, अधिक है, क्योंकि ये आपका कम है। तो इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, L माइनस B बराबर 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुनः प्रश्न से आगे क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या कि उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने, लंबाई को 3 मीटर क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो लंबाई क्या है, L है, 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3। तो 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने, तो चौड़ाई क्या है, B है, तो 2 मीटर घटा दीजिए। तो 2 मीटर घटा दिए, लंबाई को 3 बढ़ा दिए, चौड़ाई को 2 घटा दिए। घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो उसका क्षेत्रफल क्या था, LB था और LB ही है, माने इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है, ना ये बड़ा ना ये ज़्यादा हुआ ना ये आपका कम हुआ, ठीक है ना। मैंने दोनों आपका क्या है, बराबर ही है। इसको गुना में ही लिखते हैं, क्योंकि आपका ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और लंबाई गुना चौड़ाई आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, मतलब कि पहले से भी इसका LB था और अभी भी क्या है, LB ही है। अगर मान लीजिए कहता है कुछ घट गया या बढ़ गया तो कुछ जोड़ते या घटाते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका यहाँ पर था कि लंबाई को 3 बढ़ा दिए, चौड़ाई को 2 घटा दीजिए, तो उसका क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्षेत्रफल पहले से भी LB था और अभी भी क्या है, LB है। अब यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L में B से गुना करेंगे LB हो जाएगा, L में -2 से गुना करेंगे तो -2L हो गया, 3 में B से करेंगे तो 3B हो गया, और 3 में -2 से करेंगे तो -6 बराबर यहाँ पर हो गया LB से LB यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2L + 3B = 6। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपका दोनों में यहाँ पर कोई बराबर नहीं है। तो अगर समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो आपका L क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2 से। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, माइनस में 2B हो जाएगा, और 3 दूना क्या हो गया 6, और यहाँ पर हो गया -2L + 3B बराबर 6। तो ये आपका हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 3B में से 2B घटेगा तो B हो जाएगा, और 6 आपका क्या हो जाएगा 12, मतलब कि B आपका कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। समीकरण 1 में रख दीजिए मान, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 में B का मान रखने पर, तो आपका है L माइनस B बराबर यहाँ पर है 3, तो यहाँ लिख देंगे L माइनस आपका यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 3, तो लिख सकते हैं L बराबर 3 + 12, तो L आपका आ जाएगा 15। तो L आ गया 15। तो आपको यहाँ पर निकालना था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लिखेंगे क्या, अतः कमरे की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर होगा, क्या होगा, मीटर होगा, और चौड़ाई 12 मीटर। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमिति आपको दिया हुआ है 36 मीटर। तो आपको बताना है कि बगीचे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि बगीचे की लंबाई L मीटर, चौड़ाई मान लेते हैं B मीटर, ठीक है। लंबाई हो गया L मीटर, चौड़ाई हो गया B मीटर, इसलिए प्रश्न से क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ये 4 ज़्यादा है तो ये आपका 4 कम होगा। तो इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा क्या, L माइनस B बराबर हो जाएगा 4। ये हो गया आपका समीकरण 1। पुनः
प्रश्न से। क्वेश्चन में आगे आपको दिया हुआ है अर्ध परिमिति आपको दिया हुआ है 36 मीटर, मतलब कि यह जो बगीचा है उसका अर्ध परिमाप आपको कितना दिया हुआ है 36 मीटर दिया हुआ है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B, क्योंकि आयताकार बगीचा है ना, तो ये परिमाप हुआ, क्या हुआ परिमाप। अर्ध परिमाप कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ध परिमिति मैंने परिमाप का आधा, तो बटा में क्या हो जाएगा 2, ये आपको दिया हुआ है कितना 36, तो बराबर हो जाएगा 36। तो इससे होगा क्या कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा L + B बराबर 36। ये आपका हो गया समीकरण 2। दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो B यहाँ पर बराबर है, L भी बराबर है, तो B यहाँ पर माइनस प्लस में है, तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, 1 + 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा L - B बराबर हो जाएगा 4, L + B बराबर यहाँ पर हो जाएगा 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 2L बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40। तो आपका यहाँ पर हो गया L कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया L 20 आ गया। तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो लिखिएगा क्या समीकरण 1 में L का मान रखने पर, तो L - B बराबर यहाँ पर दिया हुआ 4, L आपके पास आया है 20, इधर आएगा तो माइनस में 4, ये उधर जाएगा तो प्लस में B, 20 में 4 घटेगा तो 16 बराबर B, मतलब कि B आपके पास आ गया 16 मीटर आ गया। क्या आ गया 16 मीटर। था आपसे पूछा जा रहा है कि बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः बगीचे की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अगला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 15 का पहला है, लिखा हुआ एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर, मतलब कि एक ही स्थान से, मतलब कि सेम माने अगर मान लीजिए पॉइंट ए पर अगर दोनों व्यक्ति तो दोनों व्यक्ति पॉइंट ए पर ही है, ठीक है। तो एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, मतलब ये हुआ एक 7 किलोमीटर, मान लीजिए कि यहाँ पर रहते हैं कि यहाँ पर दूसरा 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, ठीक है। जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें, उनकी गाड़ी का चाल क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना कि गाड़ियों की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। एक का मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसलिए प्रश्न से तो पहले कंडीशन में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो आप पहले यहाँ पर दूरी निकाल लीजिए। दूरी अगर निकालेंगे तो लिखते हैं केस 1। तो पहले का अगर हम निकालेंगे, पहली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, पहली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, पहली गाड़ी का चाल हम क्या माने हैं x, तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, तो चाल आपको दिया हुआ है x और समय इसका दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी गाड़ी द्वारा निकालेंगे तय की गई दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा y गुना 3, तो ये आपका हो जाएगा 3y किलोमीटर, क्योंकि समय दोनों के लिए 3 घंटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा होगा कि 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा ड्राइंग से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्थान यहाँ पर ए है, ठीक है, एक स्थान आपका क्या है ए है, तो लिखा हुआ है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में जाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये एक दिशा में जाते हैं तो एक यहाँ पर है और एक आपका आगे है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पूर्व दिशा में जा रहा है तो ये भी पूर्व में जा रहा है, ये भी आपका क्या जा रहा है पूर्व में जा रहा है, ठीक है ना। एक ही स्थान से चलना शुरू किया है, स्थान ए से, ठीक है। और आगे आपको लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में, समय कितना लग रहा है 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं मतलब क्या हुआ कि एक 7 किलोमीटर आगे रहेगा और एक 7 किलोमीटर क्या रहेगा पीछे रहेगा। माने कि कार ये मान लीजिए कि पहला है, कार आपका क्या है दूसरा है, माने एक पहला का गाड़ी है दूसरा का गाड़ी है, ठीक ना। और दोनों के बीच में दूरी कितना का है तो 7 किलोमीटर का दूरी है। कितना का दूरी है 7 किलोमीटर का दूरी है दोनों के बीच में, माने दोनों एक दूसरे से 7 किलोमीटर आगे पीछे है, ठीक है। पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि ये मान लीजिए कि ये पहला गाड़ी है और ये आपका क्या है दूसरा गाड़ी है, ठीक है। तो पहला गाड़ी आपको पता है कि कितना दूरी तय किया है 3x
माने कि ये पहला अगर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा दूरी क्या है 3x होगा। क्या होगा 3x होगा। और दूसरा गाड़ी क्या है 3y है, तो दूसरा गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है तो ये आपका क्या होगा 3y होगा। क्या होगा 3y होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा कि पहला गाड़ी को हम मान लिए ऊपर वाला, दूसरा गाड़ी को हम मान लिए नीचे वाला। ठीक है ना। तो पहला गाड़ी पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो ये कितना दूरी तय किया है डाटा में 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। ठीक है, और दूसरा गाड़ी कितना तय किया है 3y, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा गाड़ी यहीं पर है। ठीक है ना, तो 3y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमको पता है कि ये मान लीजिए कि ये a है और ये पूरा क्या है b है, इसको हम मान लेते हैं pb मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं a में के बिंदु मान लिए, इसको हम मान लिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं क्या कि p से b तक का पूरा दूरी जो कितना है, तो p से लेके p तक का दूरी जो पूरा है 3x है। क्या है 3x है, और 3x यहाँ पर दो भाग में बट गया। एक भाग आपका क्या है 3y और दूसरा भाग यहाँ पर क्या है 7 है। माने कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है 7 है, तो प्लस में क्या लिख सकते हैं 7। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 3x, इधर आएगा तो माइनस में क्या हो गया 3y बराबर हो गया 7। तो ये आपके पास आ गया कि 3x माइनस 3y बराबर आपके पास आ गया क्या 7 आ गया। तो ये आपका हो गया क्या समीकरण 1 हो गया। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 3x माइनस 3y बराबर हो गया 7। इसको हम कर लिए समीकरण 1 कर लिए। ठीक है, अब आते हैं स्थिति दूसरा में। तो दूसरा स्थिति में लिखा है कि जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरा में समय नहीं दिया, मतलब कि समय आपका पहले वाला ही होगा। जब पहले आपका 3 घंटा दिया था, बाद में भी क्या होगा 3 घंटा ही होगा। मैंने विपरीत दिशा में भी जा रहा है तो उसमें भी समय क्या होगा 3 घंटा ही होगा। ठीक है, तो जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि पॉइंट ए है, विपरीत दिशा में जा रहा है, एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, इसको हम कहते हैं विपरीत दिशा में जाना। ठीक है ना, मैंने कि ए से ही चलना शुरू किया है दोनों, लेकिन ये आपका गया इस दिशा में, ये आपका गया इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गया। तो पूरा यहाँ पर कितना है, तो इसके बीच में जो है आपका हाँ, तो यहाँ पर लिखा है कि तो कितना दूरी पर हो जाते हैं। तो जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब कि ये और इसके बीच का दूरी पूरा कितना है 300 किलोमीटर। कितना है 300 किलोमीटर का दूरी है दोनों के बीच में। ठीक है ना, मतलब दोनों 300 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो पहला गाड़ी के द्वारा मान लेते हैं कि ये पहला गाड़ी है और ये आपका क्या है दूसरा गाड़ी है। तो पहला गाड़ी के द्वारा तय किया गया दूरी क्या है 3x और इसके द्वारा तय किया गया दूरी क्या है 3y है। तो यहाँ पर अगर हम 3x और 3y को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 300 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका समीकरण क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर आपके पास आ जाएगा 300। ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, फिर समझिएगा कि लिखा है कि विपरीत दिशा में जाने पर, तो आपको पता है कि पॉइंट ए से ही चलना शुरू किया है, एक ही स्थान से चलना शुरू किया है। तो विपरीत दिशा में जाने का मतलब कि एक जा रहा है मान लीजिए पूर्व में तो एक जा रहा है पश्चिम में, या एक जा रहा है दक्षिण में तो एक जा रहा है उत्तर में। ठीक है ना, तो जब विपरीत दिशा में जाता है तो उसके बीच में दूरी कितना रहता है, तो उसके बीच में दूरी हो जाता है 300। अब हमको पता है कि पहला गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी क्या है 3x है, और दूसरा गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी क्या है 3y है। तो दोनों दूरी को अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 300 के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 300। अब दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या समीकरण 1 प्लस 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर हो गया 7, और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 300। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 307। तो आपके पास हो जाएगा x बराबर 307 बटा में हो जाएगा 6। ये आपका आ गया x का वैल्यू, क्या आ गया x का। अब मान रख देते हैं किसी में, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 3x माइनस 3y बराबर है 7। तो लिख सकते हैं 3x का वैल्यू आपके पास आया 307 बटा में क्या है 6 माइनस 3y बराबर आपके पास हो गया 7। 3 दूना ये क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो गया 307 बटा में हो गया 2, ये 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, और ये 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, उसी में यहाँ पर अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 307 माइनस हो जाएगा 14 बराबर हो गया 3y। तो 307 में से अगर 14 घटेगा, तो 307 से अगर हम 14 को घटाएंगे तो 7 से 4 तो यहाँ पर 3, 30 से 1 तो क्या आ जाएगा 29। तो क्या आ जाएगा 293 बटा हो गया 2, और 3 आएगा बटा में तो यहाँ पर क्या हो गया 3 बराबर हो गया y। तो इस तरह से y का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 293 बटा में हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमारे पास x भी आ गया और क्या आ गया y भी आ गया। आप चाहे तो इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर था गाड़ियों की चाल, तो लिखेंगे क्या आता है, गाड़ियों की चाल बराबर 307/6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा कितना है आपके पास 293/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप चाहे तो पूर्णांक में बदल सकते हैं, हो सकता है कि आपको बुक में जो आंसर हो पूर्णांक में हो। ठीक है, तो आप लोग पूर्णांक में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, ए और बी दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, मतलब कि ए से बी तक का आपका दूरी दिया हुआ है 6 किलोमीटर। एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चले तो 6 घंटों में मिलते हैं, उनकी चाल निकालें। तो सबसे पहले दो व्यक्ति है, तो दोनों व्यक्ति का हम चाल मान लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि प्रथम व्यक्ति की चाल बराबर मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए प्रश्न से, ठीक है, दो व्यक्ति यहाँ पर है, तो प्रथम व्यक्ति का मान लिए x, दूसरे व्यक्ति का मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आते हैं स्थिति पहला में। तो दोनों के द्वारा तय किए गए दूरी हम निकालते हैं, क्योंकि दूरी पर यहाँ पर बात हो रहा है। तो पहले व्यक्ति द्वारा अगर हम निकालेंगे तय की गई दूरी, तो लिखेंगे क्या, प्रथम व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय होता है, तो चाल यहाँ पर क्या है x है, और समय क्या है, तो समय पहला स्थिति में दिया हुआ है 45 मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 बटा हम यहाँ पर करते हैं 60। 45/60 क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर समय घंटा में है, तो यहाँ पर किलोमीटर में है, तो इसको हम घंटा में बदलेंगे। ठीक है ना, सॉरी, चाल जो आपको यहाँ पर हम माने हैं, क्या माने हैं, किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। तो यहाँ पर जो समय आपको दिया हुआ था वो आपको क्या दिया हुआ है 45 मिनट, तो इसलिए 45 मिनट को हम क्या करेंगे घंटा में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि मिनट से घंटा में जाने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे 60 से भाग, तो ये आपका हो गया घंटा में, और ये आपका क्या हो गया, चाल था आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 या 45, 15 चौके 60, तो आपके पास आ जाएगा 3x/4 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे दूसरे व्यक्ति द्वारा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा y गुना, और इसका भी समय वही है 3/4 ही रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा 3y बटा में हो जाएगा 4 किलोमीटर। मतलब कि प्रथम व्यक्ति पहला बार में कितना चला 3x/4 चला, दूसरा कितना चला 3y/4 चला। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि a और b दो स्थान है, तो ध्यान से समझिएगा कि ये a है और ये क्या है b है, दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर, मैंने इसके बीच का दूरी आपको दिया हुआ है 6 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी 6 किलोमीटर है। लिखा हुआ कि एक ही समय मतलब कि सेम समय में, ठीक है, सेम टाइम में एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति, मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति यहाँ से और एक व्यक्ति यहाँ से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है। तो एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है मतलब कि ये जो है बी की ओर दौड़ेगा और बी जो है ए की ओर दौड़ेगा, माने ए का डायरेक्शन ये होगा और बी का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है ना, और जब दोनों दौड़ेगा, ठीक है, तो दौड़ना शुरू किया और वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, मैंने दोनों एक दूसरे से कितना देर में मिलता है 45 मिनट में। तो आपको पता है कि ए बी की ओर दौड़ा है, बी ए की ओर दौड़ा है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ए और बी के बीच में ही मिलेगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक सी है, जो सी पर ये दोनों क्या हो गया मिल गया ए और बी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया ए और बी यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि ए कितना दूरी तय किया, तो ए आपको पता है कि 3x/4 चला, माने कि पहला व्यक्ति दौड़ना शुरू किया वो कितना दूरी तय किया 3x/4, तो ये हो जाएगा 3x/4, और ये कितना चला है तो 3y/4, तो ये हो गया 3y/4। और आपको पता है कि पूरा कितना है 6 है, मतलब कि ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 3x/4 और अगर हम 3y/4 को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा 6 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 3/4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं x + y बराबर लिख सकते हैं 6। 3/4 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + y बराबर 6, 3 दूना यहाँ पर क्या हो गया 6, और ये 4 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा x + y बराबर आपके पास आ जाएगा
8, क्या आ जाएगा 8। तो इससे आपको क्या आ गया कि x प्लस वाई बराबर आ गया 8। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आपका था रफ वर्क था, ये समझाने के लिए था। ठीक है ना। अब आते हैं केस 2 में। आगे लिखा हुआ कि यदि वे एक ही दिशा में चलते तो 6 घंटों में मिलते, ठीक ना। तो अब यहाँ पर निकालते हैं कि दूसरी स्थिति में वो कितना दूरी तय किया गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों का समय क्या है, अलग अलग है, ठीक ना। तो दूसरा स्थिति में जो दूरी तय किया गया है वो आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि प्रथम व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बराबर, चाल तो वही रहेगा, एक ही रहेगा, और इसका समय अब कितना लग रहा है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x किलोमीटर। और दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y गुना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y किलोमीटर, क्योंकि समय दोनों को ही 6 घंटा लगा, ठीक ना। अब दूसरी स्थिति में आते हैं। तो लिखा हुआ है कि यदि वे एक ही दिशा में चलते मतलब क्या कि ये आपका मान लीजिए कि ये ए है और यहाँ पर क्या है बी है, ए भी चल रहा है इसी दिशा में और बी भी चल रहा है इस दिशा में, ठीक है। तो मिलेगा दोनों आगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक कॉमन पॉइंट सी पर मिलेगा। तो मान लीजिए एक सी है जो सी पर ए भी गया और बी भी गया, ठीक है। तो एक ही दिशा में चलता है, तो यहाँ पर कितना देर में मिलता, 6 घंटा में मिलता। अब आपको पता है कि ए से बी तक का दूरी क्या है 6 किलोमीटर है, कितना है 6 किलोमीटर। और ए अगर सी तक गया है तो ए कितना दूरी तय किया होगा, तो ए दूरी तय किया होगा 6x। ये कितना दूरी तय किया होगा 6x क्या होगा। और बी भी गया है सी तक, तो बी कितना दूरी तय किया है 6y, तो हो जाएगा आपका 6y। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको पता है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 6x है। इसको अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्लस में आपका ये हो जाएगा 6y और बराबर में क्या हो जाएगा 6x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 6 बराबर 6x और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6y। तो 6 यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर लिख दिए, 6 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्या आ गया 1। तो इससे दूसरा स्थिति से आपको समीकरण यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 1। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x बराबर यहाँ पर क्या आ गया 9। तो x बराबर हो गया 4/1/2। x बराबर क्या आ गया 4/1/2 आ गया। या लिख सकते हैं कि 9/2, बात एक ही है, 9/2 लिखिए या 4/1/2 लिखिए। और अगर y का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर है 8। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है x सबके पास कितना है 9/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9/2। ये 8 आएगा तो माइनस में बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा 8 दूना 16 बराबर हो गया माइनस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा -7/2 बराबर हो गया माइनस वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई कितना आ गया 7/2 माने कि 3/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका हो जाएगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया कि प्रथम व्यक्ति का जो चाल था वो कितना था, तो प्रथम व्यक्ति का चाल था 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति का जो चाल था वो था 3/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग नीचे लिख लीजिए क्या था प्रथम व्यक्ति की चाल इतना और दूसरे व्यक्ति की चाल इतना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। और यह जो रफ वर्क किए थे ये आपको समझाने के लिए किया गया था। ऐसे हम कल आपको बता दिए थे कि जब भी आपको कहेगा कि एक ही दिशा में जा रहा है तो उसमें क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जब कहेगा कि विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको।